तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग, और स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल नेहा एंड नेहा ब्लॉग्स में। तो आज हम लोग एक नई चीज़ आपके साथ लेके आए हैं, मतलब कि हम लोग खुद भी वो ट्राई करने वाले हैं और हमने सोचा कि आप लोगों के साथ भी हमें ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि अगर हमें फ़ायदा हो तो हमारे सब्सक्राइबर्स को भी फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है वो आप लोग को मम्मी बताएगी। ये है मैजिक केयर का सॉप जो साबुन है। और ये होता है कि ये पिगमेंटेशन या पिंपल के दाग कुछ डार्क भी हो, स्पॉट्स हो आपके फेस पे या फिर टैनिंग हो, तो वो सब इससे दूर हो जाती है। वैसा वो ऐड आती है इसमें। तो हमने भी लिया है उसको और हम यूज़ करेंगे, फिर आपको सही यूज़ आप रिव्यू देंगे कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि थोड़े थोड़े हमारे भी पिंपल्स, अरे पिगमेंटेशन है और ये डार्क स्पॉट्स और जो भी हो, जो हमें पिंपल होते हैं, फिर पिंपल के चले जाने के बाद जो स्पॉट्स रह जाते हैं, वो सब इससे ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, वो हम इससे चेक करने वाले हैं। तो आज की जो डेट है वो है 17 मई। तो हम 17 मई से ये ट्राई करेंगे और नेक्स्ट 1 मंथ तक, पता नहीं 1 मंथ तक ये साबुन चलेगा कि नहीं चलेगा, पर अगर ये चलता है तो हम आप लोगों को 17 जून तक इसका रिव्यू बताएंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना क्या होता है कि ऐड से हम ले तो लेते हैं लेकिन फ़ायदा कुछ होता नहीं है और चीज़ बहुत ही महंगी होती है। तो हम आपको ऐसे क्या इसका रिज़ल्ट है वो ज़रूर से आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारा ये वीडियो भी आप देखना और फिर हमें कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों में से कोई ने भी यूज़ किया हो इसको तो हमें भी सही रिव्यू आप बताइएगा कमेंट में, तो हमें भी पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो और चलिए। कोई और भी प्रोडक्ट हो जो कि हम डेली यूज़ कर सके, डेली लाइफ में जो कि रूटीन में हम यूज़ कर सके, तो भी हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्यूटी टिप्स हो या फिर कोई सेल्फ केयर, स्किन केयर, हेयर केयर की कुछ हो तो वो भी बताइएगा। हेयर केयर का वैसे आज हमने एक बहुत ही अच्छा सा पैक बनाया है, जिसकी रेसिपी हम आप लोगों को थोड़े ही दिनों में शेयर करेंगे बहुत ही करेंगे। एकदम नेचुरल तरीके से, और हमारे बाल भी एकदम हेल्दी रहे और उसको नुकसान भी ना हो। कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर। वैसे हमने हेयर पैक भी बनाया है तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। और आप नई जो भी प्रोडक्ट हो आप तो हमें भी बताइएगा। हम वैसे तो जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपके साथ वैसे भी शेयर करते हैं और प्रोडक्ट का सही रिव्यू आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो श्योर हमें भी आप बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अभी ये मैजिक केयर के साथ 17 जून के बाद, क्योंकि एक 1 मंथ में कोई भी रिज़ल्ट एकदम से नहीं आता है, वो तो हम भी समझ सकते हैं। तो हम उसको 1 मंथ तो यूज़ करेंगे ही, फिर बाद में आपको बताएंगे। हाँ, तो ये वैसे कोई उसका प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है, हम बस अपने अपने खुद से ही उसका यूज़ हम लोग रिव्यू देने वाले हैं, बस यही है। किसी की कोई ऐड नहीं है, कोई एडवर्टाइज के लिए नहीं किया है। खुद का ही रिव्यू हम अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। अच्छी चीज़ें होती है तो हम ज़रूर से आपके साथ शेयर करते हैं। खाने की भी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई खाने की प्रोडक्ट हो तो भी, बाल या हेयर केयर की हो, स्किन की हो, कोई भी हो, तो हम अपना, आप लोग हमारा परिवार हो तो हम आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए, आज हम लोग जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं वो आप लोगों को थोड़ी देर में तैयार होके फिर बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों को। A few moments later. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी तो 7 ही बज रहे हैं, हम लोग सब लोग तैयार हो चुके हैं और हम लोग फिर से जा रहे हैं मामा के घर पे, क्योंकि एक बहुत ही ख़ास वजह है जिसके लिए हम जा रहे हैं। तो ये देखो, हमारे बैग्स पैक हो चुके हैं, एक और ये 2, बस इतने ही बैग्स हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये है वो सोप और इसके ऊपर लिखा है मैजिक फेस सोप स्किन रिपेयर फॉर्मूला। इंग्रेडिएंट्स भी देख सकते हो आप लोग इसके।
और हम लोग इसको यूज़ करके आप लोगों को कितने दिन में रिज़ल्ट मिलता है वो तो मुझे नहीं पता है, पर एग्जैक्ट एक काम करते हैं कि 1 मंथ तक हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मम्मी ने पूजा भी कर दी है, तो हम लोग ऑल सेट टू गो। तो अभी हम लोग सामान जो है वो थोड़ा सा भी पैक करना बाकी है, जैसे कि पानी की बोतल और वो, तो वो भी पैक कर लेते हैं फटाफट से और फिर निकलते वक्त आप लोगों को वापस मिलते हैं। बस थोड़ी ही देर लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, पूजा करके निकलना चाहिए। 1 hour later. फाइनली हमारी कैब आ चुकी है, हमने बुक करवा दी थी जिससे कि इजीली हम लोग पहुँच जाएं। और ये बंद गेट से निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है, तो बस ऐसे मौसम में जाने का भी मज़ा आता है वैसे। और गर्मी होती है ना तो बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इससे अच्छा ऐसा क्लाउडी है ना तो अच्छा रहता है सफ़र में। तो दोस्तों अभी जो फ्यूल की और वो सब कुछ शॉर्टेज चल रही है उसकी वजह से हमें कोई गाड़ी तो नहीं मिली, मतलब जो हम लोग कैब में जाते हैं टैक्सी में जाते हैं वो तो नहीं मिली, तो इसीलिए हम लोग बस से ट्रैवल कर रहे हैं। और बस भी अच्छी थी वैसे, आज तो पूरी खाली थी वैसे, पता नहीं होती होगी, हम लोग तो बहुत टाइम बाद बस में ट्रैवल कर रहे हैं। बचपन में किया था, उसके बाद तो हम लोग ये बहुत साल हो गए हमें बस में बैठे हुए। तो मैं मम्मी से यहाँ पे यही पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है, तो मम्मी ने कहा कि अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग बहुत टाइम के बाद ट्रैवल कर रहे थे। और ये बसें ना जो इंटरसिटी होती है वो सारी बसें वो ऐसे क्या बोलते हैं खटारा हो जाती है। बहुत टाइम बाद हम लोग बस में बैठे हैं, बचपन में बैठे थे छोटे थे तब, इसके अलावा हम गाड़ियों किसी वक्त ट्रैवल नहीं करते हैं। लग रहा है। तो यहाँ पे हम सब ने बीच में 1 घंटे का रेस्ट ले लिया है और हम लोग पहुँच चुके हैं बस स्टैंड पर। अब यहाँ से बस घर जाना है। तो देखो ये बस स्टैंड है, बहुत अच्छा है ना। तो बहुत टाइम बाद ऐसे ट्रैवल करे थे, सब बड़ा बड़ा लग रहा था बस और वो सब कुछ, मतलब हम लोग कभी बस स्टैंड में तो जनरली जाते नहीं हैं ना, तो अलग ही फीलिंग आ रही थी। बहन हमको जाना है बहुत दूर। बस हम लोग आ चुके हैं। तो बस आकर के हमारे कुछ 11 साढ़े 11 बज गए थे और यहाँ पे नानी और मामी दोनों खाने की प्रिपरेशन कर रहे, खाना बना रहे। तो पहले तो थोड़ी सी हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठेंगे। क्या लाया? देखो पास्ता पसंद है? कितने? तो यहाँ पे प्रांशु पूछ रहा था अपनी बुआ से कि तुमको कौन सा आइसक्रीम पसंद है और वो क्या पसंद है, तो मैं भी बता रही थी कि मुझे कौन सा पसंद है। तो बस वही बातें कर रहे थे हम लोग। और चौकोबार नहीं खाती हो को नहीं गिर गया था पेलू आपड़े मैंगो डॉली भावत है ना, मैंगो डॉली ना तो मैंगो डॉली ने शेक खाधो लगा और रास्पबेरी डॉली रास्पबेरी। तो अभी गर्मियाँ चल रही है ना, तो वो बोल रहा था कि हम लोग कुछ आइसक्रीम खाएंगे। बस उसी बात से हमारी ये चर्चा निकली थी कि किसको कौन सा आइसक्रीम पसंद है। तो जब हम लोग
जंगल सफारी पे गए थे, आप लोग को पता ही है, आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा। तब हमने होको की चॉकोबार खाई थी, वो बहुत ही मस्त थी, एकदम फ्रीज़ हो चुकी थी वो, तो बहुत अच्छी लगी थी। अब यहाँ पे देखो हम प्रांशु की एंट्री करवा रहे हैं, मतलब जो बाइक है ना उसकी, उससे हम लोग एंट्री करवाने वाले हैं, तो बस देखते जाइए आप लोग। 1 2 3 आजा तो यहाँ पे नानी जो है वो पूड़ियाँ बनाने के लिए उसकी जो लोई बनानी होती है वो बना के रख दे रही है, जिससे क्या होगा कि पूड़ियाँ फटाफट बेल करके सबके खाने के लिए इंतज़ाम कर दिया जाए। तो वो ये जो खाने का प्लान है वो फैमिली लंच या फिर फैमिली क्या बोलते हैं गेट टुगेदर आप लोग बोल सकते हो, ये इसीलिए अरेंज किया गया है क्योंकि जब हम लोग घूमने गए थे उस टाइम पे दिवाली थी, और दिवाली के बाद भाई बीज और वो सब कुछ था, तो उस वक्त कुछ हो नहीं पाया था। और ये देखो प्रांशु के हाथ में है नकली चिपकली। गंदी छी छी हाथ में बता, ऐसे बता हाथ में, नहीं मेरे हाथ में नहीं, तू अपने हाथ गंदी, नहीं गंदी है, नहीं गली गली अच्छी तारू करे ना के ऑपरेशन ना चिपकली 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 चिपकली। देखो ये पागल डर रही है और मैं इससे डरपोक नहीं, मैं बहादुर हूँ, इसलिए मैंने छिपकली पकड़ ली। वाह तो यहाँ पे प्रांशु ने सब प्लान बनाया है कि वो छिपकली से डराने जाएगा, वो उसकी बुआ को यानी कि मेरी मम्मी को देखते जाना दोस्तों। ओए मेरा रुकी तो भाई को सुना एक बात बोलूं दोस्तों, मेरी बहन अब हम बस में उज्जैन सफर कर रहे थे ना, तो वो कैसे करती थी गाना बज जाता था, तुमको पता है ऐसे कर रही थी, तो ये देखो दोस्तों नानी यहाँ पे बना रही है हलवा, जो सूजी का हलवा होता है वो बनने जा रहा है यहाँ पे, मतलब बन रहा है, नानी बना रही है। तो मैं बस वही शूट कर रही थी कि खाने में आज क्या क्या बना है। तो नानी का भी हलवा बनाता हुआ मैंने वीडियो ले लिया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो शायद मैंने शेयर तो किया था, आई गेस पता नहीं है या नहीं है, तो कुछ कॉपीराइट इशू वगैरह आया होगा तो डिलीट भी हो गया हो, पता नहीं। तो सबसे पहला भोग तो भगवान जी को लगाना चाहिए, तो सारा खाना निकाल दिया है और एक प्लेट यहाँ लगा दी है और एक प्लेट भगवान जी के पास भी लगा दी है। तो यहाँ पे हम लोग प्रांशु को बुला रहे हैं, उसको भी क्या बोलते हैं दर्शन करने के लिए, और उसको टीका भी लगा दिया है, जो उसको कभी कभार नहीं पसंद आता है टीका लगाना। आरती ले ले। गुलाब जामुन पगे लग।
तो बस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि सब लोग आ जाए, उसके बाद खाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज ना मतलब रेगुलर मतलब रूटीन वीकडे है, तो सबकी छुट्टी नहीं है, तो सब लोग बारी बारी से आएंगे ऑफिस से। और मैं और प्रांशु यहाँ पे कंचे खेल रहे थे, कंचे। इसलिए करता हूँ। ऐसा गंदा। आज क्या है तेरे घर पे? हवन। यहाँ पे देखो नानी पूड़ियाँ बना रही है, तो नानी ने बोला कि पहले मैं बना देती हूँ, फिर सब लोग बैठ जाए, तू खा ले, उसके बाद तू बना देना। तो बाद में फिर मैंने बनाई थी। और उस बीच में क्या हुआ कि सब लोग इकट्ठा हो गए, तो ज़्यादा शॉट तो नहीं ले पाई, बस थोड़े से शॉट लिए थे, वो मैं आप लोगों को अभी दिखा दूँगी, बाकी के तो नहीं ले सके, तो कोई नहीं। तो यहाँ पे मामी आ चुके हैं और मामा भी आ गए हैं, तो सब लोग बैठ जाएंगे अब खाने के लिए। और हम 4 जन हम तो साथ में बैठ रहे थे, बाकी सब लोग बारी बारी से आ रहे थे, तो बारी बारी से खाने बैठ रहे थे। और मैं पूड़ियाँ बना रही थी, तो मैं वीडियो नहीं ले सकी। हो गया? ये वाला नहीं है इसमें, वापस कर। हाँ, इसका 1 पॉइंट हुआ दोस्तों। करो। नहीं भी नहीं, मेरा जाओ मेरा बाकी। करो। ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अरे नहीं, इसमें है, इसमें है। वापस। ओके, ये वाला। Later that same evening. तो शाम हो चुकी है और यहाँ पे अभी नानी बना रही है पकौड़े, गर्मा गर्म आलू के पकौड़े खाएंगे आज रात को। और साथ में चटनी भी बनाई है, जो पकौड़े के साथ वाली चटनी होती है ना, वो बना रहे हैं। और खाना खा कर के बस हम लोग ऐसे ही सब लोग बातें कर रहे थे, बैठे थे। यहाँ पे मेरे बड़े मामी भी आए हुए थे, जिनका घर बाजू में ही है, आप लोग जानते ही हो। तो वो भी आए थे हमसे मिलने के लिए, और फिर हमने सोचा कि उनके घर पे भी थोड़ी देर के लिए जाके आएंगे। तो मामा ने तब तक ना चाय नहीं, कॉफ़ी बनाई थी, तो बस हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे। मामा वियतनाम गए थे, तो वियतनाम से उसकी जो फेमस वाली कॉफ़ी होती है ना, वो कॉफ़ी लेकर के आए थे, और वही उन्होंने बनाई थी, तो हम लोग वही एंजॉय कर रहे थे। सब लोग बातें करते जा रहे थे, और अब सब लोग हम लोग मिल जाते हैं ना, तो बहुत सारी आजू बाजू की बातें हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो हो रहा है वो क्या है वो बता देती हूँ कि हम लोग बाजू वाले घर में गए थे, मामी के घर पे। वहाँ से ऊपर आए तो प्रांशु ने हमारे लिए घर पे मतलब उसकी बुआ के लिए स्पेशली कुछ अरेंजमेंट करके रखा था, एक सरप्राइज़ अरेंजमेंट। तो वो दिखाते आप लोगों को कि क्या किया था। तो प्रांशु ने यहाँ पे जो हम लोग कुमकुम से बनाते हैं ना, पैरों की छाप बनाते हैं, वो बना के रखा था। मम्मी के लिए गुब्बारे फुला के रखे हुए थे, और क्या था कुछ वो जो साथिया बनाते हैं वो भी बना के रखा हुआ था। वाह, क्या सरप्राइज़ मिला है मम्मी को। तो गुड मॉर्निंग गाइज, नेक्स्ट डे हो चुका है और हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। प्रांशु यहाँ पे ढोल नगाड़े पे नाच रहा है। और आज सुबह का हमारा खाना भी बन चुका है। आलू गोभी की सब्जी है, दाल है, रोटी है, और यहाँ पे मैं और रुतुल हम दोनों खाने भी बैठ चुके हैं। और अंदर वाले रूम में एसी ऑन चालू करके रखा है, और बस मैं भी वहीं बैठी हुई थी। और नानी और मम्मी कुछ बात कर रहे हैं, वैसे मम्मी तो मासी से फ़ोन पे बात कर रही है। तो बस अभी खाना खा लिया है, तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और फिर घर जाने के लिए निकलते वक्त। खाना कैसा है? अच्छा, कौन सी सब्जी है? पनीर जाए। The next day. तो दोस्तों हम लोग घर आ चुके हैं, और आज बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा दो टाइप का मौसम हो रहा है। अंदर गर्मी लग रही है घर में,
और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो अभी पता नहीं क्या होगा। अभी खाना बन चुका है और खाने में आज मम्मी ने क्या बनाया है, मम्मी से पूछते हैं। क्या बनाया मम्मी? आज हरी प्याज है और बड़ी दोनों की सब्जी बनाई है। हरी अच्छा। प्याज और बड़ी की सब्जी, और साथ में रोटी बनाई है। ओके, सब्जी काठियावाड़ी है। ये देखो सब्जी। इसकी रेसिपी इसकी रेसिपी देखनी हो तो आप मेरी चैनल लाइफ विथ नेहा में जाइए और देख के आइए। ओके। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना वहाँ पे। दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, तो नई नई रेसिपी हम लेके आएंगे आपके और वैसे भी अभी तो सर्दियों की सीज़न आ रही है, तो बहुत सारी रेसिपीज़ आएगी, है ना? पास। हाँ, बहुत ही। और सब्जी की रेसिपी तो इतनी सारी होती है, हरी सब्जियाँ बहुत अच्छी मिलती है तो। लाइव में भी आएंगे और रेसिपी भी आएगी। हाँ, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और हमारे चैनल को शेयर कर देना। वाह। तो दोस्तों अभी ना 6 महीने हो चुके हैं मम्मी और सबका ब्लड टेस्ट हमने करवाया नहीं है, तो हमने सोचा कि मम्मी का पहले करवा लेते हैं। तो बस हम लोग लैबोरेटरी में आए हैं और यहाँ पे हमने मम्मी का नाम और सब कुछ मैंने लिखवा दिया है। तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, बारी बारी से करवाएंगे। पहले मम्मी का करवाएंगे, फिर हमारा करवाएंगे, तो उस तरह से करवाते हैं। तो मम्मी का वैसे मुझे थोड़ा सा उनके अंदर वीकनेस लग रही थी, तो मैंने सोचा कि तो ना एक बार ब्लड टेस्ट करवा लिया जाए, हीमोग्लोबिन वगैरह सब चेक हो जाएगा। तो बस रूटीन यहाँ पे ब्लड टेस्ट हो रहा है। और थोड़ा सा मम्मी को डर लगता है, ज़्यादा डर नहीं लगता, बस थोड़ा सा डर लगता है। पर ऐसे हर 6 महीने में रिपोर्ट्स करवाते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के जो वाइटल्स होते हैं वो भी हमें पता चले कि सब नॉर्मल चल रहा है, कुछ अप डाउन है, कुछ विटामिन्स मिनरल्स या सप्लीमेंट्स कुछ लेने की ज़रूरत है या नहीं है। तो बस इसीलिए हम लोग यहाँ पे ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं। तो बस हो चुका है यहाँ पे ब्लड टेस्ट। एक पूरी सीरिंज ले ली है ब्लड की। तो गाइस हमने ब्लड टेस्ट तो करवा लिया है। अब हम लोग घर जा रहे हैं, मतलब हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, घर नहीं जा रहे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, जो इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम होता है वहाँ पे जा रहे थे। कौन सा शोरूम है वो तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, पर उस वहाँ पे जाने की वजह ये है कि ऋतु उसको ना अपने लिए कुछ डिवाइसेस चाहिए, मतलब देखने हैं उसको जो अपने जॉब में और उसकी कंपनी में कंपैटिबल रहे उसके काम में। तो बस उसी वजह से यहाँ पे आए हैं। तो अभी व्लॉग का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आगे का व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे, तो ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये व्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए ये व्लॉग देखिएगा और कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलो फिर से मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।